हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। इस संसार में हम तो सभी मानव, सभी मनुष्य जाति दो भाग में बटी हुई भाई। कितने भाग में बटी है? दो। एक वर्ग जो है, एक समुदाय आध्यात्मिक है और एक समुदाय जो अध्यात्म नहीं करता है, जो भौतिक करता है। आध्यात्म का मतलब ही यही है कि आत्मा को जानना, हम आत्मा है ये जानना। आध्यात्मिक का मतलब क्या होता है? आध्यात्म शास्त्र है, साइंस है, तो इसमें खुद के आत्मा को देखना, मैं आत्मा हूं ये जानना, पहचानना, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। और भौतिक जो है, जो इस संसार में भौतिक मतलब में जो सुविधा है इस संसार में प्राप्त हुई इंसान को, उस सुविधा के पीछे मशगूल रहना, संसार में मशगूल रहना, संसार करते रहना और कमाते रहना, हर सुविधा प्राप्त करते रहना, ये वह भौतिक मतलब में वो ही इंसान करता है जिसे आध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं है। पूरी तरह से वो भौतिक में, यानी जैसा जन्म जिस फैमिली में आया वही फैमिली में से उसे जो संस्कार मिले होंगे या दोस्तों से वैसे उनको दोस्त मिले होंगे, वैसे समाज में उसको ज्ञान मिला होगा, उसी प्रकार वो भौतिक हो जाता है। हर भौतिक में क्या देखता है वो? मुझे पढ़ना है, मुझे बड़ा बनना है, मुझे ज़्यादा पैसा कमाना है, मुझे ये होना है, मुझे वो होना है। मतलब में हर रास्ता उसके लिए खुला रहता है। हर रास्ते में चलने की उसकी कोशिश, जैसी उसकी सोच हो गई उस इंसान की, वो मनुष्य की, तो वो उस प्रकार से अपना भौतिक जीवन व्यतीत करता है। और आध्यात्मिक जीवन जो होता है, वो आध्यात्मिक में अंतर क्या होता है कि इतना ही है कि भौतिक जिंदगी क्या है, उसकी जिंदगी भौतिक में जा रही है, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने जो रिलेशन है, रिलेटिव्स है, उनके लिए, समाज के लिए, देश के लिए। मतलब कोई भी चीज़ हो, वो सिर्फ भौतिक ही भौतिक, बस उसको जो दिखाई देता है दो आंखों से, उस पर ऊपर 100% उसका विश्वास होता है। क्या होता है? उसका विश्वास होता है। और ये जो विश्वास है भौतिक का, तो वो भौतिक जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो उसको सुविधा चाहिए, हर चीज़ की सुविधा प्राप्त करने की वो कोशिश करता है अपनी फैमिली के लिए। और जो आध्यात्मिक होता है ना, दोनों में अंतर इतना ही है कि आध्यात्मिक जो होता है वो भगवान को मानता है। एक दूसरी बात, जो आत्मा को जानने की कोशिश करता है तो वो साधक बन जाता है, साधना करने वाला साधक। और भक्ति करने वाला एक भक्त। वो भक्त कितनी भक्ति करेगा, कैसा करेगा, वो क्या कितना करेगा, कितने ऊंचाई तक जाएगा, वो उसके स्वयं के विचार के अनुसार कितना नाम बसता है, कितना पूजा पाठ करता है, कितना मतलब में भगवान के आरती अभिषेक करता है, सब कुछ करता है, तो ये भक्त कहलाए। और साधक उसे कहा जाता है आध्यात्मिक साधक। आध्यात्मिक यानी आत्मा के लिए जो आत्मा साक्षात्कार हो जाए, इसके लिए जो प्रयास करता है, तो वो आध्यात्मिक साधक है। दोनों में अंतर है तो इंसान ही, दोनों में जो अंतर है ये कहीं कि एक बाजू जो है वो तो
पूरी तरह से पूरी जिंदगी 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल जो भी जिंदगी है वो एक मनुष्य के तरह जैसे संसार ही संसार करता रहेगा, कमाते रहेगा नाम, उसको फिर उसके पास 6 विकार रहेंगे। अंतर ये भी हो जाता है क्योंकि जो सिर्फ भौतिक का ही कार्य करता है, काम करता है, भौतिक के लिए अपनी जिंदगी व्यतीत करता है, उसके पास में 6 विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर और अहंकार। ये जो है ना, ये 6 विकार उसके पास में रहते हैं। और जो साधक बनता है आध्यात्म में क्या आत्मा के जो प्राप्ति के लिए, वो विकारों में रहने की कोशिश नहीं करता है, विकारों से दूर रहता है। विकारों से दूर रहने के कारण क्या, उसके जो विचार सरणी जो है, विचारधारा जो है, वो विचारधारा उसकी कैसी हो जाती है, प्योर और शुद्ध होती है। और यह शुद्ध हो या अशुद्ध हो, कैसा भी हो, क्योंकि वो विकारों से भरा पड़ा हुआ है। और विकारों में रहने के कारण वो स्वार्थ ही देखेगा, काम देखेगा, स्वार्थ देखेगा, लोभ होगा उसके पास द्वेष होगा, मत्सर होगा, क्रोध होगा। समझ में आता है? जो भौतिक में रहता है तो उसके पास में रहते ही है। और जो साधक बनता है ना, तो वो क्या करता है, विकारों को हटाने की कोशिश करता है, बाजू में करता रहता है कि नहीं, ये विकार मेरे पे हावी ना हो जाए, ये विकार मेरे पे हावी ना हो जाए, कि मुझे आत्म साक्षात्कार लाना है, परमात्मा का दर्शन करना है। उसको जो मतलब में जो अविनाशी है, समझे ना, तो उसका ये भी विश्वास होता है कि वो नरक न पहुंच जाएगा, मुझे साधना करना चाहिए, मुझे मोक्ष गति मिलनी चाहिए, मुझे पूर्ण मुक्त होना चाहिए। मतलब में उसकी जो भावनाएं है, उसकी जो विचारधारा है, तो वो क्या होती है, पूरी तरह से आत्मा के तरफ खिंचाव लगाव ज़्यादा रहता है। वो उसका परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, जो क्योंकि इसमें तो गुरु आवश्यक ही है, भौतिक में भी तो अनंत गुरु होते ही है, लेकिन आध्यात्मिक में एक ऐसा गुरु होना चाहिए कि जो उसको सही मार्गदर्शन कर सके। और वो साधक खुद के लिए आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करता है। दोनों में अंतर क्या हो गया, ये संसार के अंदर रममान है, रम जाता है, और दूसरा जो है संसार में होते हुए भी तो नहीं तो साधु बनकर या सन्यासी बनकर वो स्वयं की खोज करता है, यानी आत्मा की खोज के लिए प्रयास करता है कि मुझे नरक नहीं जाना है, मुझे मोक्ष पाना है, मुझे मुक्ति चाहिए। ये 84 लक्ष्य योनि जो है, समझे ना, तो टोटल योनि कितनी है, 84 लक्ष्य योनि है। मुझे 84 लक्ष्य योनि में भी नहीं जाना है, क्योंकि 84 लक्ष्य योनि दुखदायक है, कष्टदायक है। और आध्यात्म में क्या होता है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होती है, मैंने यहाँ पे धार्मिक नहीं बोला, मैंने आध्यात्मिक बोला, जो आत्मा के तरफ जिसका खिंचाव है, आत्म साक्षात्कार के लिए जिसका प्रयास है, मैं खुद को एक बार देख लूँ और परमात्मा को देखूँ, एक बार मैंने खुद को देख लिया तो मैं आत्म साक्षात्कारी हो जाऊँगा, या परमात्मा का दर्शन हो गया तो मैं मतलब में परम आनंद की भी मुझे प्राप्ति हो सकती है, आनंद मतलब में आत्मानंद की भी प्राप्ति हो सकती है। तो इसमें जो प्रयास करता रहता है वो विकारों पे दमन करता रहता है, उसके ऊपर मतलब में उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश नहीं करता है, वो विकारों से पर रहने की कोशिश करता है। क्योंकि विकारों से क्या होता है, कर्म बढ़ते जाते हैं। भौतिक में कर्म बहुत होते हैं ना, विकारों के कारण बहुत कर्म, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, जो भी होता है वो कर्म होते ही रहते हैं। जो अध्यात्म के लिए जो कर्म करता है तो वो सात्विक कहने के बजाय आध्यात्मिक कर्म होते हैं उसके, क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्मिक कर्म के तरफ उसका ध्यान रहता है। वो परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास करता रहता है, वो आत्मा साक्षात्कार के लिए मतलब में बहुत प्रयास करता है। और अपनी ज़िंदगी जो मुझे मिली है, मुझे अनंत का सुख आनंद मिल जाए, सुख मिल जाए, मतलब है फिर से मुझे 84 लक्ष्य योनि नहीं चाहिए, 84 लक्ष्य योनि में मुझे जाना नहीं है। वो एक चक्र है, मतलब में वो घूमना ही पड़ता है। मराठी में तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं, एक एक योनि कोटि कोटि फेरा, यानी एक एक योनि में कोटि कोटि बार जन्म लेना पड़ता है।
ऐसा उन्होंने कहा है। तो इस प्रकार उसकी जो विचारधारा होती है, तो भाई इतने जन्म लेने से क्या फायदा, जहाँ तो दुख ही है। सुख भी मिलता है लेकिन वो पल भर के लिए है, दुख भी पल भर आता है जाता है, सुख आता है जाता है, वहाँ आनंद तो कभी कभार मिलता है। और इधर जो होता है तो इसे मालूम है कि मुझे 84 लक्ष योनि जाना ही नहीं है, इसीलिए उसके विकार जो होते हैं ना उसके ऊपर दमन हो जाता है और साधनारत हो जाता है। क्या होता है, वो साधक जो है ना साधनारत हो जाता है, साधना में मगन हो जाता है। और जब साधना में वो मगन हो जाता है तो उसको तो आत्म साक्षात्कार होना ही है, एक ना एक दिन उसको आत्म साक्षात्कार होगा। शायद उसको प्रभु का जो परमात्मा है उसका भी दर्शन हो जाए उसमें, ये नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन स्वयं का ज्ञान तो हो ही जाता है। आत्मा का ज्ञान हुआ तो मतलब में वो ब्रह्म ज्ञान हो गया, समझे ना। सारा जहाँ में मतलब में हर चीज़ में कहीं भी देखो तो वहाँ पे कौन, सारी जगह पे ब्रह्म ही ब्रह्म है, मतलब में इस जगत में ब्रह्म ही है, यही सत्य है। और ये वेदों का भी और अपना गीता का भी ज्ञान है, मतलब में सत्य अहिंसा के मार्ग पर वो चलता है। सत्य और अहिंसा, जो साधक होता है वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलता है, सबसे प्रेम करता है, वो लोक के कारण प्रेम नहीं करेगा। जो साधक होता है लोक के कारण, आसक्ति के कारण, विकार के कारण प्रेम नहीं करेगा, वो उसे प्रेम नहीं कहते, उसे माया कहते हैं। और भौतिक में क्या होता है, प्रेम करेगा वो, लेकिन वो माया के हिसाब से होगा, लोभ के हिसाब से होगा, काम के हिसाब से होगा, कुछ ना कुछ वजह होगी कि उसके हिसाब से वो प्रेम करता है। और आध्यात्मिक जो होता है वो सिर्फ प्रेम आता है उसको, प्रेम सबसे प्रेम से रहेगा, मतलब क्रोध नहीं करेगा, मतलब कोई लोभ नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, काम भावना नहीं है। जो काम भावना जो उसकी है तो वो भी उसके कहीं लेना देना नहीं है। तो वो साधक आत्मानंद और परमानंद की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, क्योंकि फर्क यही है कि यहाँ सुख दुख के बीच में रहता है हमेशा, कभी कभार आनंद मिलता है और कोई भी कर्म हो सकता है इससे। और जो साधक होता है वो सिर्फ परमात्मा प्राप्त और आत्म साक्षात्कार, ये दोनों में जो अंतर है तो ये है। भौतिक अलग हो जाता है विकारों के कारण, उसका अविश्वास है, समझो भगवान के प्रति उसकी भावना इतनी दृढ़ नहीं है कि अब जो कुछ है वो, और साधक की भावना दृढ़ होती है, भाव 100% परमात्मा के ऊपर प्रेम होता है, और दुनिया में भी प्रेम से रहता है, विकारों से उसे कुछ लेना देना नहीं रहता। दोनों में अंतर यही है और कुछ नहीं। जय श्री दादा जी।